धन्यवाद। सभा में उपस्थित सभी लोगों का अभिनंदन। माई सेल्फ डॉक्टर कुमार मनोज। आई एम यूरोपियन ट्रेंड डॉक्टर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन और फिलहाल मैं दिल्ली के एक शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में मनोरोग विभाग में कार्यरत हूँ। मैं जब भारत वापस आया तो मैं अपने भारतीय समाज की सेवा के लिए और वैसे विचारों से ओतप्रोत था। परंतु जब मैं यहाँ आया तो मैंने पाया कि मेरी ये बात हो सकता है कुछ लोगों को चुभे, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि शायद 70% भारतीय जो बड़े कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ में रहते हैं, जैसे ये दिल्ली एनसीआर, वो मृत हैं। तो मृत से मेरा आशय है कि जिनका मस्तिष्क ही शायद मर चुका है या संवेदनशीलता ही खत्म हो चुकी है। मसलन हम अपने आसपास देखें, हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं। तो जो मेरी बात से सहमत होंगे वो सभी लोग इस सभागार के, जो मेरी तरह या तो किसी भी विकसित राष्ट्र में एक लंबे समय तक रह चुके हैं या रह रहे हैं। तो ये बिल्कुल ही दोयम दर्जे का जीवन है। ना हवा बयार शुद्ध, ना खाना पीना में शुद्धता, सभी चीज़ों में मिलावट, दलाली, मक्कारी, जालसाजी, जोड़ तोड़, चाटुकारिता, सत्ता, हनक। तो फिर द्वंद्व पैदा होता है। तो यही मेरा मूलभूत प्रश्न है, कृपया मार्गदर्शन करें। तो मैं बतौर अर्जुन आपसे प्रश्न कर रहा हूं कि मैं क्या करूं? यहीं इसी द्वंद्व में फंसा रहूं कि किसी तरह से आपकी तरह समाज में धीरे धीरे ही करके ऐसे ही घुटते पिसते एक बदलाव लाऊं, या यूरोप या किसी भी विकसित अन्य राष्ट्र में चला जाऊं और सुकून से अपना और अपनी अगली पीढ़ी का जीवन अच्छे से निकालूं? देखिए, जानना बड़ी भारी जिम्मेदारी है, बहुत भारी जिम्मेदारी है। जो जान गया वो भाग नहीं सकता। भागा सिर्फ नींद में जा सकता है। वैसे आपको जो भाव उठ रहा है वो यदा कदा मुझे भी उठता है, ठीक है, पर थोड़ा पाखंड तो मैं भी कर सकता हूं ना। तो उसी नाते मैं बोले दे रहा हूं, भागा नहीं जा सकता। और मेरा खुद से भी ये वादा है कि भागूंगा नहीं। भले ही भाव ये उठता है कि काहे के लिए जान दिए दे रहे हो। सब कुछ जो आप बोल रहे हैं वो अनुभव करता हूं, ठीक है। कई बार लगता है दीवारों पे सर मार रहा हूं, जिंदगी खराब कर रहा हूं, और मैं शायद बेहतर काम कर सकता हूं अगर मैं भारत की जगह कहीं और हूं। लेकिन पांव जमा के रखना है, कहीं भागना नहीं है, संभावना नहीं है, विकल्प ही नहीं है। जब जान गए कि कहां आपकी जरूरत है तो आप किसी दूसरी जगह कैसे जा सकते हो? जरूरत मेरी यहां है, मैं वहां जाके क्या करूंगा? मैं समझता हूं, लेकिन बीमारी जहां कॉन्सेंट्रेटेड होती है, काम ज्यादा वहीं करना होता है ना। यहाँ इतना ज़्यादा संघर्ष है, इतनी ज़्यादा चाटुकारिता है, इतनी ज़्यादा हर चीज़ में पॉलिटिक्स। और मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आज सुबह ही मैं अब चूंकि संवेदनशील हूँ तो सोचता हूँ कि कार्बन एमिशन कम करूँ, तो मेट्रो से आया था। अब आप सोचें, मैं सुबह 5 बजे चला था रोहिणी, दिल्ली से, जो नॉर्थ में है दिल्ली के। तो मैं देखता हूँ कि लोग एक मेट्रो की ट्रेन की सीट के लिए किस तरह से बिहेव करते हैं। अब फिर वही बात दोहराऊंगा कि 70% लोग मृत हैं, देख ही नहीं पाते, या तो वो असंवेदनशील हैं कि समझ ही नहीं पा रहे हैं ये क्या हो रहा है। मोरओवर, ऑल दीज पीपल हु आर डाइंग फॉर दैट पर्टिकुलर सीट, दे ऑल आर वेरी वेल एजुकेटेड, कॉन्वेंट एजुकेटेड, एंड सो कॉलेज जाने वाले हैं, अच्छे अच्छे कॉर्पोरेट्स में नौकरियां कर रहे हैं, और एक सीट के लिए मरे जा रहे हैं। ऐसे दूर से बैग फेंकेंगे और जब उस सीट पे पहुंचेंगे, बैठेंगे, तो आप उनके चेहरे को देखिए, बड़े खुश हो जाएंगे, क्या विजय प्राप्त कर ली है, झंडा गाड़ दिया। ये तो बड़े छोटे छोटे उदाहरण है। इतनी दूषित वायु में रह रहे हैं, अच्छा पैसा खर्च कीजिए, चाहिए कि कोई अच्छी चीज़ मिल जाए खाने के लिए, तो हर चीज़ में मिलावट है, तो मन बहुत दुखी रहता है। मैं आप जितनी बातें कह रहे हैं उस सारी बातों से सहमत हूं। मैं उससे और आगे जाकर भी 5-7 बातें और कह सकता हूं कि किस किस्म का नर्क आम भारतीय को झेलना पड़ता है, और उससे दूना नर्क उसे झेलना पड़ता है जो आम आदमी को उसके नर्क से बाहर निकालने की चेष्टा करे। जी बिल्कुल। तो ये मैं जानता हूं बहुत अच्छे तरीके से कि नर्क, उससे बड़ा नर्क, उससे बड़ा नर्क, सब यही है, सब झेलना है। और ये सब जानने के बाद मेरा फैसला यही है कि सारे नर्क झेलूंगा। बाकी सबकी अपनी जिंदगी है, आपको भी करना है। मैं तो यही समझ पाया हूं कि
जहां संघर्ष है वहीं तो फिर आपको अपनी काबिलियत भी दिखाने का मौका है ना। जहां बीमारी है वहीं तो आप इलाज करोगे ना, डॉक्टर हो। जहां बीमारी नहीं है वहां डॉक्टर किस लिए जा रहा है? तो ये आपको थोड़ा सोचना होगा। खैर आगे बढ़ते मैं हैं। आपकी बात समझ गया और इस प्रेरणा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी। भारत में धार्मिक आदमी वो नहीं है जो जानना जानता है। जो जानता है, परखता है या जानने का प्रयास करता है, जिज्ञासा रखता है, उसको हम अधिक से अधिक विद्वान बोल देंगे या स्कॉलर बोल देंगे या जिज्ञासु बोल देंगे, हम उसको धार्मिक नहीं बोलते। अगर कोई आपसे बहुत सवाल करे तो मुश्किल है कि आप कहेंगे कि ये एक धार्मिक आदमी है। जबकि धार्मिकता का पहला लक्षण होता है जिज्ञासा। धार्मिक आदमी जानना चाहेगा। हमने धार्मिकता का मतलब बना दिया ऐसे सर झुका दो। और ये सर झुकाना क्या है कि जानते समझते कुछ नहीं, बस दमन कर दो, झुका दो। तुम ये भी नहीं जानते तुम किसके सामने सर झुका रहे हो, पर तुम सर झुका देते हो, है ना। आम आदमी कहता है साहब मैं भगवान के सामने सर झुकाता हूं। उनसे पूछो कौन, वो कहेगा भगवान। भगवान कौन, कुछ जानते हो? नहीं, नहीं जानता। तो सर किसके सामने झुका रहे हो? नहीं, सर झुकाना जरूरी है। क्यों झुकाना जरूरी है? क्योंकि वो अच्छी बात है, वो नैतिक बात है, वो मोरल बात है। वैसे ही जो कुछ भी हमें मोरल लगता है उसको हम बस झुका देते हैं। ज्ञान को तो भारत ने धर्म मानना ही बंद कर दिया। भारत ने ज्ञान को, ज्ञान माने जानना समझना, भारत ने ज्ञान को धर्म मानना ही बंद कर दिया। किसी धार्मिक आदमी से सवाल जवाब करो, बुरा मान जाता है। उससे पूछो ज्ञान है, बोलता है नहीं ज्ञान नहीं है मेरे पास, श्रद्धा है, मेरे पास आस्था है, मेरे पास विश्वास है। ज्ञानी को तो, जो ये श्रद्धालु लोग होते हैं, ज्ञानी को तो ये लगभग नास्तिक मानते हैं। कहते हैं ज्ञान की ज्यादा बात करो धार्मिक नहीं हो सकता। जबकि धर्म का अर्थ ही होता है ज्ञान, जानना। बोधो अहम, उपनिषद हमें सिखाते हैं, मैं बोध हूं। आप बताइएगा ईमानदारी से, हम लोग क्या धर्म का अर्थ बोध मानते हैं? आपको कुछ तस्वीरें दिखाई जाएं या वीडियोस दिखाए जाएं, उनमें आप तत्काल बता दोगे कि धार्मिक आदमी कौन सा है। वो कैसे बताओगे धार्मिक आदमी? वो एक खास किस्म का आचरण कर रहा होगा, खास किस्म के कपड़े पहने होंगे, उसकी भाषा थोड़ी अलग होगी, सब रीति रिवाजों का पालन कर रहा होगा। जहां आम आदमी थोड़ा सर झुकाता होगा, जो धार्मिक आदमी होगा वो साष्टांग दंडवत हो जाता होगा, बिल्कुल लेट जाता होगा। दंडवत माने डंडे की तरह लेट जाना। इसी को तो धार्मिक आदमी बोलते हो ना, इसी को तो बोलते हो। उसने एक खास रंग के कपड़े पहन रखे होंगे, आप पूछो तूने कपड़े क्यों पहने हैं, तो बोलेगा धिक्कार है, नास्तिक। सवाल करता है। हमने सवाल करने को ही धर्म से काट दिया, जबकि धर्म के केंद्र में ही जिज्ञासा है। जो सवाल नहीं कर सकता वो धार्मिक नहीं हो सकता। भारत ने धर्म से ज्ञान को बिल्कुल हटा दिया। ज्ञान मार्गी को तो हम धार्मिक ही नहीं मानते। ज्ञान मार्गी हमारी नजर में नास्तिक है। हमने क्या बोल दिया? हमने बोल दिया अरे ईश्वर को जाना थोड़ी जा सकता, जो कुछ भी ऊंचा है वो हमसे बाहर का है। ये नकली धर्म है जो सबसे ऊंचा है उसे तुमसे बाहर स्थापित कर देता है। ये धर्म का बिल्कुल विपरीत है। धार्मिकता का मर्म होता है कि जो सबसे ऊंचा है वो यहां है, वो मेरी अपनी अंदरूनी आंतरिक संभावना है उच्चतम। एक धर्म ये है। दूसरा धर्म कहता है कि जो कुछ भी ऊंचा है और अच्छा है तुमसे बाहर है, तुम्हारा काम तो बस ये है कि ऐसे हो जाओ, तुम बस ये करो। ये धर्म नहीं है, ये झूठ है। ये तो आपके जीवन को नर्क कर देगा। ये तो आपको बस झुकना सिखा रहा है, जानना नहीं। पहली बात तो झुक रहे हो, वो भी किसी ऐसे के सामने झुक रहे हो जिसको तुम जानते ही नहीं हो। फिर आप जमींदारों के आगे झुकते हो, फिर आप व्यर्थ में एक्टर्स के आगे और सेलिब्रिटीज के आगे झुकते हो। आप देख नहीं रहे हो ये सब नकली धर्म ने सिखाया है आपको। आपने कभी इन बातों में संबंध जोड़ के नहीं देखा होगा कि आम हिंदुस्तानी इतनी आसानी से कहीं भी झुक क्यों जाता है। वो इसलिए झुक जाता है क्योंकि हमने धर्म का मतलब ही झुकना बना दिया। धर्म का अर्थ है जानना, झुकना नहीं।
जितनी जू हुजूरी और चाटुकारिता, जितनी यसमैनशिप चलती है भारत में, उतनी कहीं देखी है दुनिया में? कोई जरा सा कुछ हो जाए, हे 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 हे। बड़ी दुकान देखी, उसके आगे झुक जाते हैं। मोहल्ले का कोई अदना सा गुंडा हो, हम तो उसके आगे भी झुक जाते हैं। गुंडा है, झुक के चलो। प्रतिकार हमने कहां सीखा है? मुझे प्लासी की लड़ाई याद आती है बार बार। मुट्ठी भर अंग्रेज और नवाब की पूरी फौज, और हार कर आ गए। और आप जितनी बड़ी लड़ाइयां याद करोगे जो भारत ने हारी, उसमें संख्या बल भारत के ही साथ था, पर हमने प्रतिकार तो बिल्कुल हटा दिया। हमने तो यह सीख लिया बस। और ये जो है, ये भारत की बहुत सारी समस्याओं के मूल में है। हां, बिल्कुल नमन भी करना है, समर्पण भी करना है, पर यह तो पता हो कम से कम कि मैं किसको समर्पित कर रहा हूं। उसको नहीं जानता, स्वयं को तो जानूं। सत्य अज्ञेय हो सकता है निसंदेह, पर क्या अहंकार भी अज्ञेय है? आप बोलो, क्या अहंकार भी अज्ञेय है? हां, यह बिल्कुल हो सकता है कि सर मैंने किसके सामने झुकाया यह ना पता चल सकता हो, क्योंकि सत्य अज्ञेय है। पर क्या अपना भी ना पता हो तो यह बात जायज है? किसको दे रहा हूं यह हो सकता है न जाना जा सकता हो, पर क्या दे रहा हूं और कौन दे रहा है, क्या यह भी ना जानूं? बताओ आप। तो स्वयं को जानना ही अध्यात्म है, वही धर्म का मूल है। उसे आत्मज्ञान बोलते हैं। आत्मज्ञान है स्वयं को जानना। स्वयं माने आत्मा नहीं, अहंकार। इतना तो पता हो कि ये जो सर है जो झुका रहा हूं, ये चीज क्या है? मैं जानता तो हूं नहीं। आप किसी को कोई तोहफा दो, आपको खुद ना पता हो तोहफे में क्या है, ये आपने भला काम किया? और कई लोग करते हैं, होली दिवाली उनके पास कोई पैक्ड चीज आ जाती है, वो किसी दूसरे को दे देते हैं। ये आपने कोई अच्छा काम करा? तो वैसे ही आप कह रहे हो कि साहब मैं परमात्मा के सामने सर झुकाता हूं। सर क्या है ये आपको पता ही नहीं, परमात्मा क्या है नहीं पता। मैं मान सकता हूं, अननोएबल है, बिल्कुल मान सकता हूं, पर क्या यह भी अननोएबल है? यह अननोएबल है। यह ज्ञान मार्ग है। इसको जानना ज्ञान मार्ग कहलाता है। सेल्फ नॉलेज, आत्मज्ञान। हम इसको जानते नहीं, हम बस इसको ऐसे दबा देते हैं। और ये माने प्रकृति। ये जो पूरा पिंड है ये प्राकृतिक पिंड है, और ये जो बाहर भी पूरा ब्रह्मांड है ये भी प्राकृतिक ब्रह्मांड है। ना हम पिंड को जानते, ना हम ब्रह्मांड को जानते, और दावा हमारा है कि धार्मिक है। जब कुछ जानते ही नहीं तो धार्मिक कैसे हो गए? धर्म का तो अर्थ होता है अहम को मुक्ति की ओर ले जाना। अहम को जानते ही नहीं तो तुम धार्मिक कैसे हो गए? धर्म का अर्थ है अहम को मुक्ति की ओर ले जाना। अहम मरीज है, मुक्ति स्वास्थ्य है। भारत धर्म से बहुत दूर आ गया। अंध भक्ति को भारत ने धर्म बना लिया। भक्ति बहुत ऊंची बात है। भक्ति का अर्थ होता है कि अहम को आत्मा से प्रेम हो गया। प्रेम मार्ग होता है भक्ति मार्ग। भक्ति का अर्थ होता है प्रेम। भक्ति का अर्थ सर को अंधा झुकाना नहीं होता, और प्रेम नहीं हो सकता जब तक आप जानते ही नहीं कि आप कौन हो और किससे प्रेम हो रहा है। कैसे कर लोगे प्रेम? एकदम बेहोशी छाई हुई है, अपना कुछ होश ही नहीं। मान लो खूब शराब पी ली है, एकदम बेहोश है, कोई नाम भी पूछ रहा बता नहीं पा रहे, और तब जाके किसी से बोलो आई लव यू, तो जानते हो आपसे क्या बोलेगा? आई माने कौन? आप बोलोगे मेरा नाम है कौन हूं मैं, अमिताभ बच्चन हूं। वो बोलेगा आई लव यू बोल रहे हो और आई का मतलब ही नहीं जानते, तो तुम्हारे आई लव यू की कोई हैसियत हुई? भक्ति माने क्या? आई लव यू। ठीक है, मुझे ही थकने दो, आपको कुछ नहीं बोलना तो। भूलना नहीं, मेरा बर्थडे है आज, मैं कुछ भी कर सकता हूं। हमेशा आपकी तानाशाही नहीं चलेगी। तो हम कह रहे हैं भक्ति माने क्या होता है? आई लव यू। भूलिएगा नहीं, भक्ति माने आई लव यू।
कैसे आई लव यू बोल दोगे अगर आई का पता नहीं है? अगर आई का पता नहीं है तो आई लव यू कैसे बोल रहे हो? मैं भक्तों से प्रश्न कर रहा हूं। भक्ति के लिए भी फिर क्या आवश्यक है? ज्ञान। और आई का ज्ञान माने आत्मज्ञान। तुम कौन सी भक्ति कर रहे हो जिसमें बस ऐसे सर झुकाया जाता है बिना जाने कि सर माने क्या? तुम कौन सी भक्ति कर रहे हो जिसमें बस आई लव यू बोला जाता है बिना जाने कि आई माने क्या? भक्ति मार्ग प्रेम मार्ग होता है ना। और प्रेम माने मुझे प्रेम है। मुझे प्रेम है माने किसे प्रेम है वो तो हम साहब जानते ही नहीं, क्योंकि जानना तो वर्जित है। खासकर स्वयं को जानना तो बिल्कुल वर्जित है। जब स्वयं को जानना वर्जित है तो फिर अपनी काम वासना भी नहीं पता कुछ कि क्यों आ रही है, कहां से आ रही है। बस जब उसका विस्फोट होता है तो बलात्कार हो जाते हैं। कभी कभी उन बलात्कारों की चपेट में विदेशी भी आ जाते हैं। नहीं तो भारतीय महिलाओं के तो बलात्कार आम बात है, वो बेचारी उनका तो होता ही रहता है। कभी कभार जब किसी विदेशी महिला का भी हो जाता है तो सुर्खियां बन जाती हैं। भारतीय महिला का बलात्कार कोई बस ऐसा थोड़ी है कि पराये ही करते हैं। घरों में होता है, पति भी बलात्कार करते हैं, प्रेमी भी बलात्कार करते हैं। और वो तो बलात्कार की श्रेणी में गिना भी नहीं जाता, बहुत बार माना ही नहीं जाता ये बलात्कार हुआ। पति ने करा है, बलात्कार कैसे हो सकता है? पति पत्नी के संबंध में बलात्कार थोड़ा ही होता है भाई, वो खुला बलात्कार है। और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि पति स्वयं नहीं जानता कि उसकी वासना का स्रोत क्या है। वो स्वयं नहीं जानता कि सामने जो मनुष्य खड़ा है स्त्री के रूप में, वो सर्वप्रथम एक मनुष्य है, स्त्री बाद में है। और मनुष्य की पहचान उसकी देह से नहीं होती, मनुष्य की पहचान उसकी चेतना से होती है। अपनी पत्नी को कभी चेतना के रूप में देख ही नहीं पाया, क्योंकि चेतना माने ज्ञान। ये जो मनुष्य है पुरुष के रूप में, इसने स्वयं को ही अभी कभी चेतना जैसा जाना नहीं, तो ये अपनी पत्नी को चेतना जैसा कैसा जानेगा? ये जो पुरुष है इसने स्वयं को भी सदा देह समझा है, तो ये अपनी पत्नी को भी देह ही समझता है। शुरू में पत्नी बहुत खुश रहती थी, वो उसकी देह की तारीफ करता रहता था, क्या बॉडी है, ऐसी बॉडी वैसी बॉडी, बहुत खुश रहती थी। फिर धीरे धीरे उसको समझ में आता है कि जो तुम्हें देह ही समझता है वो बस मांस नोच नोच के खाएगा रोज। जानना, जानना, धर्म माने जानना। और इसीलिए संस्कृति हमें चाहिए जो जिज्ञासा पर आधारित हो। लोग कहते हैं ना संस्कृति चाहिए, हाँ संस्कृति बिल्कुल चाहिए। हमें जिज्ञासा मूलक संस्कृति चाहिए। हमें संस्कृति चाहिए जहां कोई भी बात समझा कर बोली जाए, हर बात समझाई जाए फिर बताई जाए। जहां उन प्रश्नों के भी उत्तर दिए जाएं जो प्रश्न पूछे ही नहीं गए। जहां बच्चों का मूल्यांकन उनके विद्यालय में उनके उत्तरों से ज्यादा उनके सवालों पर किया जाए। बच्चे को नंबर मिल रहे हैं उसके जवाबों पर नहीं, उसके सवालों पर। सबसे ज्यादा अंक उस बच्चे को मिलेंगे जो सबसे अच्छे सवाल पूछता है। हमें ऐसी संस्कृति चाहिए। लेकिन हमारी संस्कृति क्या हो गई है? रटो। वो बात हमारी शिक्षा में भी दिखाई देती है। जानो नहीं, बस रट लो। जानो नहीं, बस रट लो। वो सारी बातें आ रही हैं ज्ञान की उपेक्षा से, वो सारी बातें आ रही हैं वास्तविक धार्मिकता की उपेक्षा से। पूछो पूछो पूछो, बस ऐसे नहीं, ऐसे ही होता है। नहीं, पर ऐसे थोड़ी होता है। ये होता है, क्या होता है? ये होता है माने क्या? मेरा जीवन है वो होगा जो सही है। मेरा जीवन है वो थोड़ी होगा जो होता है। जो होता आया है वो मेरे साथ क्यों हो? मेरा जीवन अतीत है, इतिहास है। ये एक जिंदगी है और वर्तमान है। मुझ पर कोई बाध्यता नहीं है कि जो होता आया है मैं उसको दोहराऊं, एकदम कोई बाध्यता नहीं है। मेरे साथ वो नहीं होगा जो होता है, मेरे साथ वो होगा जो होना चाहिए। ये मेरी जिंदगी है। समझ में आ रही है बात? जो समझता है वो कभी अपने शरीर का गुलाम नहीं बनेगा। जो समझता है वो कभी अपनी मानसिक वृत्तियों का भी गुलाम नहीं बनेगा। जो नहीं समझता वो अधिक से अधिक दमन कर पाएगा, दमन और सप्रेशन भारतीय समाज में खूब है, खूब है। बस दबाओ, दबाते चलो, दिखने ना पाए बात।
कुछ शब्दों का कभी उच्चारण ही मत करो, बोलो ही मत। कुछ मुद्दों पर कभी चर्चा ही मत करो। जिंदगी के जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं, मां बाप और बच्चे उन पर कभी चर्चा नहीं करते। बार बार बोलता हूं कि सबसे कीमती सवाल वो हैं जिन पर कभी कोई चर्चा नहीं होती। अगर आप किसी बात पर चर्चा करना ही नहीं चाहते, जान लीजिए वही बात है जिस पर आपको चर्चा करनी चाहिए। जिन मुद्दों पर पति पत्नी आमने सामने बैठकर बात नहीं करना चाहते, यही वो मुद्दा है जिस पर बात होनी चाहिए। जानबूझ के दोनों दबा रहे हैं, दमन दमन दमन। किसका दमन? खुद का दमन। कभी कोई मिले ऐसा जो कहे नहीं साहब, मेरे लिए तो धर्म का मतलब बस ये है कि मैं ईश्वर में श्रद्धा रखता हूं। क्या? मैं ईश्वर में श्रद्धा रखता हूं। बोलो, तुमने जो बात बोली है अपनी भक्ति की, वो किससे शुरू हुई? मैं ईश्वर में श्रद्धा रखता हूं। मैं माने कौन? मैं माने कौन? मैं रोज सुबह उठ के फलाने ग्रंथ का पाठ करता हूं। ये भी कहां से शुरू हुआ? मैं माने कौन? कोई धार्मिकता नहीं हो सकती मैं के बिना। आत्मज्ञान के बिना कौन सी धार्मिकता? मैं मंदिर जा रहा हूं, कहां से शुरू हुआ मामला? मैं को नहीं जानते तो मंदिर तो बाद में आता है ना, मैं पहले आता है। मैं कर्मकांड करता हूं, मैं उपवास रखता हूं, आज शिवरात्रि है, आज मैं व्रत करूंगा, फिर फलानी क्रियाएं करूंगा। ये जो कुछ भी बोल रहे हो कहां से शुरू होता है? मैं नहीं पता तो शिव को कैसे जानोगे? आदि शंकराचार्य आज सुबह ही क्या बोल रहे थे? उनसे पूछा गया कौन हो तुम? उनके भावी गुरु ने उनसे पूछा था कौन हो तुम? बोले शिवो हम। तो मैं ही शिव है। उनसे पूछा तुम कौन हो? बोले शिवो हम। जो आप गाते हो ना, चिदानंद रूपः शिवो हम शिवो हम, वो उन्होंने उत्तर दिया है किसी को। प्रश्न क्या था? प्रश्न था कौन हो तुम? वत्स कौन हो तुम? परिचय दो। तो बोले शिवो हम, मैं शिव हूं। कौन सी शिवरात्रि मना रहे हो तुम बिना स्वयं को जाने? शिवो हम, मैं शिव हूं। जो मैं को नहीं जानता वो शिवरात्रि मनाने का हकदार कैसे हो गया? और यहां तो शिवरात्रियों पे खूब नाच गाना चल रहा है, मैं को जाने बिना। सब कुछ है, नाच गाना है, ये है वो है, बस मैं कहीं नहीं है। आत्मज्ञान कहीं नहीं है। आत्मज्ञान कहीं नहीं है। भारत का धर्म ऐसा ही हो गया, आत्मज्ञान विहीन धर्म। जहां आत्मज्ञान नहीं होता वहां बस समाज को किसी कदर चलाने के लिए नियम कायदे अनुशासन होते हैं, उनमें दमन होता है। ये नियम है कि तुम ऐसे वस्त्र पहनोगे, समझा दीजिए क्यों? ये पूछना मना है। ऐसे नहीं चलेगा साहब। धर्म तो विद्रोह होता है। आदमी पैदा होता है बंधनों में, धर्म का अर्थ होता है उन बंधनों के प्रति विद्रोह। जिज्ञासा ही धर्म है। जो कुछ चलता आ रहा है या तो समझा दो या मानने पर मजबूर मत करो। और मानेंगे नहीं तो करेंगे नहीं, यह धर्म है। जब तक जानूंगा नहीं तब तक करूंगा नहीं, यही धर्म है। और बात यह नहीं है कि बाहर वाले के आदेशों का पालन नहीं करूंगा बिना जाने, मैं अपने शरीर के आदेशों का पालन भी नहीं करूंगा। वासना क्या होती है? कुछ समाज का आदेश, कुछ अपने शरीर का आदेश। वासना में दोनों दिशाओं से आदेश आता है। आपका शरीर भी आपको आदेश दे रहा है और सामने जो व्यक्ति आकर खड़ा हो गया है वो भी आपको आदेश दे रहा है। ये दोनों जब मिल जाते हैं तो वासना का जन्म होता है। आप कह रहे हो मैं दोनों आदेशों का पालन नहीं करता। कोई मेरे सामने आ गया है, उत्तेजक तरीके से खड़ा हो गया है, उसके आदेश का पालन नहीं करूंगा। हो सकता है वो मेरे सामने यही सोच के खड़ा हो कि वो मुझे उत्तेजित कर देगा। मैं नहीं उत्तेजित होता, मैं तेरे आदेश का पालन क्यों करूं? मैं गुलाम हूं तेरा। तू सोचने आ गया कि तू मुझे भड़का देगा, मैं नहीं भड़क रहा। मैं गुलाम हूं तेरा क्या कि मैं भड़क जाऊं? इसी तरह शरीर है, शरीर आपको आदेश दे रहा है, जवान हो गए हो, जवान हो गए हो, चलो उत्तेजित हो जाओ। शरीर, मैं तेरी आज्ञा का पालन नहीं करूंगा। मैं किसी की आज्ञा का पालन नहीं करता क्योंकि मैं धार्मिक हूं। धर्म का अर्थ ही यही होता है, नहीं झुकते, नहीं झुकना। न झुकना धर्म है। हमने धर्म का अर्थ बना लिया है अंधी ताकतों के आगे, अज्ञान के आगे झुक जाना। हमारा धर्म उल्टा है, इसलिए हम इतने पाशविक हैं। बात समझ में आ रही है कुछ? या मैं ये पूछूं कि बात को स्मृति में डाल लिया,
बात समझ में आई हो नहीं आई हो, बात के आगे सर झुका दिया, ये पूछूं या ये पूछूं कि बात समझ में आ रही है कुछ? सदा मैंने आपसे क्या पूछा है? समझ में आ रहा है कुछ? और जब आप जल्दी से बोल देते हो आ रहा है, तो मैंने थोड़ा सा आपको डांटा भी है कि इतनी जल्दी कैसे आ गया समझ में? इतनी जल्दी कैसे समझ में आ गया? समझ बहुत बड़ी बात है, और समझ नहीं तो जीवन में कुछ भी नहीं। हम मानने के लिए नहीं पैदा हुए, हम समझने के लिए पैदा हुए हैं। बोधो हम शिवो हम समझने के लिए पैदा हुए हैं। आ रही बात? वासना हो, क्रोध हो, लालच हो, भय हो, मद हो, मोह हो, डंडा मारना इनका इलाज नहीं होता। इनका इलाज होता है समझना। ये डंडेबाजी बहुत दूर तक नहीं जाती, इससे बस पाखंड और दमन होता है। और जिस चीज का दमन किया वो फूटेगी। फ्रायड की पूरी बात ही यही थी, जिस चीज का दमन करोगे उसमें विस्फोट होगा। सर नमस्ते, आपको आए हुए आपको अतिथियों को सबको नमस्ते। मेरे मन में बस एक सवाल था कि मेरी शादी को 5 साल हो गए, 5-7 साल हो गए। अब ऐसी प्रॉब्लम की वजह से मैं अपने घर वालों के साथ ही रहती हूँ। तो मेरी बेटी है 1.5-2 साल की, मतलब फिर मैं अपनी बेटी को छोड़ के नहीं, बीएड भी कर रही हूँ, वहाँ पे भी जाना होता है और फिर घर पे भी। तो मतलब ये समझ नहीं आता कि अपने लक्ष्य को देखूँ या अपनी बेटी की जिम्मेदारी को निभाऊँ। तो इसमें मेरा कन्फ्यूजन है कि मैं कैसे आगे बढ़ूँ और कैसे क्या करूँ, मार्गदर्शन करें सर। सब साथ ही लेके चलना पड़ेगा, कुछ नहीं छोड़ सकते। ऐसे नहीं कह सकते कि इसको देखूं कि उसको देखूं, ऐसे नहीं कर सकते। सर कभी कभी ऐसा होता है ना, संघर्ष करते करते ऐसा लगता है कि बस अब तो थक गए, बस अब रुक जाओ, ऐसा लगता है कभी कभी। तो थकान के बावजूद चलता रहना पड़ेगा। मैं दिन में आप लोगों के साथ जिस दिन सत्र होता है तो 4-5 घंटे आपके साथ बिताता हूँ। उस 4-5 घंटे में थोड़ा आगे भी होता है, थोड़ा पीछे भी होता है। कुल मिलाकर के एक सत्र मेरे लिए 6 से 8 घंटे का निवेश होता है। उसके अलावा संस्था का काम देखना होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, बहुत बहुत है। वो भी अपने आप में वो एक फुल टाइम जॉब है। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं वो देखूं कि ये देखूं, दोनों काम करने पड़ते हैं। अभी मैं आपके साथ हूं, मैं चाहता हूं मैं इसमें बिल्कुल डूब जाऊं। मुझे उस वक्त ये होश नहीं रहता है कि अभी बाहर निकल करके जो संस्था के प्रमुख के नाते मुझे काम करने हैं वो सब शेष हैं। अभी लगता है कि ये चलता जाए, कोई मुझे समय नहीं याद दिलाएगा तो मैं रात में 10 बजे तक आपसे बात कर सकता हूँ। अभी अपने बंधु आए हैं अमृतसर से, मैं इनसे बात करने लगा, मुझे पता ही नहीं चला 2:45 बज गए। आपने याद दिलाया, बोले अरे आप हमसे ही बात करते रहेंगे, अब वहाँ चलिए, सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि एक चीज के नाते दूसरी चीज को छोड़ दो, सब लेके चलना है। इंसान पैदा हुए हैं, इंसान पैदा होने का मतलब ये है कि कुछ भी आदर्श नहीं रहेगा, परफेक्ट कुछ भी नहीं मिलेगा। और जो जैसा मिला है उस पर शिकायत नहीं करनी है, जो जैसा है उसी के बीच से रास्ता बनाना है। अर्जुन भीष्म से ये थोड़ी बोलेंगे कि देखिए साहब हम जैसा चाहते हैं आप उस तरीके से बाण चलाइए। कर्ण से ये थोड़ी बोलेंगे कि देखो लड़ने तो आए हो पर मरना तुम्हें है ना, ये ठीक है, ये डील हम पहले कर लेते हैं कि हम लड़ाई करेंगे पर मर तुम जाना। दोनों जरूरी है, दोनों जरूरी है। और जिंदगी ऐसी निकालनी है, रास्ता ऐसा निकालना है कि ये भी ना गिरे वो भी ना टूटे। जैसे जब नाव चलाई जाती है तो चप्पू दोनों ओर मारे जाते हैं ना, चिड़िया जब उड़ती है तो पंख दोनों ओर चलते हैं ना, वैसे ही। गगन मामा बाजिया बड़े निशाने घाव। गगन मामा बाजिया बड़े निशाने घाव। खेत बुहारे सूरमा मोहे मरण का चावरे साधो, मोहे मरण का चाव।
गगन मामा बाजिया पड़े निशाने घाव गगन मामा बाजिया पड़े निशाने घाव खेत बुहारे सूरमा मोहे मरण का चावरे साधो मोहे मरण का चाव सूरा सोई सराहिए लड़े मुक्ति के हेत सूरा सोई सराहिए लड़े मुक्ति के हेत पुरजा कट पड़े तो भी न छाड़े खेत रे साधो तो भी न छाड़े खेत सूरा सोई सराहिए लड़े मुक्ति के हेत सूरा सोई सराहिए लड़े मुक्ति के हेत पुरजा खट पड़े तो भी न छाड़े खेत रे साधो तो भी न छाड़े खेत प्रेम प्याला जो पिए शीश दक्षिणा दे प्रेम प्याला जो पिए शीश दक्षिणा दे लोभी शीश ना दे सके नाम प्रेम का ले रे साधो नाम प्रेम का ले प्रेम प्याला जो पिए शीश दक्षिणा दे प्रेम प्याला जो पिए शीश दक्षिणा दे लोभी शीश ना दे सके नाम प्रेम का ले रे साधो नाम प्रेम का ले जहाँ प्रेम तहाँ नेम नहीं तहाँ न बुद्धि व्यवहार जहाँ प्रेम तहाँ नेम नहीं तहाँ न बुद्धि व्यवहार प्रेम मगन जब मन भया कौन गिने तिथिवार रे साधो कौन गिने तिथिवार जहाँ प्रेम तहाँ नेम नहीं तहाँ न बुद्धि व्यवहार जहाँ प्रेम तहाँ नेम नहीं तहाँ न बुद्धि व्यवहार प्रेम मगन जब मन भया कौन गिने तिथिवार रे साधो कौन गिने तिथिवार